2 साल से ज्यादा समय के बाद गुरुवार को वो राहत भरी खबर आई जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। इजराइल और हमास युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए। दोनों ने अमेरिका के प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जता दी है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट करके दी है कि इस सफलता के बाद बंधकों के चेहरों पर भी मुस्कान आई है और गजा में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो साल की जंग, हजारों बेगुनाहों की मौत, लेकिन अब आखिरकार शांति की दस्तक। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान रंग लाया। इजराइल और हमास 2 साल से जारी युद्ध को खत्म करने पर राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात घोषणा की कि इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और चिरस्थायी शांति की ओर पहला कदम होगा। समझौते के प्रमुख बिंदु: गाजा में तत्काल संघर्ष विराम, सभी बंधकों की रिहाई, हमास का डिसआर्ममेंट, इजराइल सेना की चरणबद्ध वापसी, मानवीय सहायता के लिए 5 क्रॉसिंग खुलेंगी। इस समझौते की गारंटी अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दी है। मतलब साफ है, जब तक दोनों पक्ष अपनी बात पर टिके रहेंगे तब तक जंग के काले बादल वापस नहीं लौटेंगे। शांति समझौते पर रजामंदी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कूटनीतिक सफलता और राष्ट्रीय विजय बताया। योजना के पहले चरण की मंजूरी के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इजराइल की सुरक्षा तथा हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका। हमास ने भी बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम योजना पर सहमति जताई और कतर, मिस्र, तुर्की और ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की। इस खुशखबरी के बाद गाजा की सड़कों पर जश्न का माहौल है। लोगों को यकीन है कि अब शायद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। बंधकों के परिवारों ने भी ट्रंप की शांति योजना का स्वागत किया और कहा कि यह उम्मीद की नई किरण है। उधर हमास के हिमायती बने एर्दोगन ने कहा कि शांति का भार केवल हमास और फिलिस्तीनियों पर डालना उचित नहीं है। परेशान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, शांति का बोझ सिर्फ फिलिस्तीन पर नहीं डाला जा सकता। अगर शांति चाहिए तो इजराइल को भी अपने हमले रोकने होंगे। ट्रंप से जब इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते और उनकी मध्य पूर्व की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आप मध्य पूर्व की अपनी संभावित यात्रा के दौरान गाजा जाएंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं। हमने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं किया है। मैं संभवतः मिस्र जाऊंगा, मैं शायद वहां भी घूमूंगा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 2 साल से ज्यादा वक्त में दोनों देशों ने बस तबाही देखी। चारों तरफ मौत, मलबा और मातम ही देखने को मिला। गाजा में अब पहली बार जंग के बाद सुकून की सांस ली जा रही है। 2 साल से गाजा की धरती ने सिर्फ धुआं और चीखें देखी थी। अब वही धरती शायद फिर से बच्चों की हंसी से गूंजेगी। अगर यह शांति समझौता कायम रहता है तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि एक नई शुरुआत होगी, शुरुआत इंसानियत की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 2 साल से ज्यादा समय के बाद गुरुवार को वो राहत भरी खबर आई जिसका इंतजार पूरी दुनिया को था। इजराइल और हमास युद्ध रोकने के लिए राजी हो गए। दोनों ने अमेरिका के प्रस्तावित शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जता दी है। इसकी जानकारी खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट करके दी है कि इस सफलता के बाद बंधकों के चेहरों पर भी
मुस्कान आई है और गजा में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दो साल की जंग, हजारों बेगुनाहों की मौत, लेकिन अब आखिरकार शांति की दस्तक। जी हां, सही सुना आपने। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का गाजा पीस प्लान रंग लाया। इजराइल और हमास 2 साल से जारी युद्ध को खत्म करने पर राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देर रात घोषणा की कि इजराइल और हमास ने अमेरिका की मध्यस्थता वाली शांति योजना के पहले चरण पर सहमति जताई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा, मुझे ये घोषणा करते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि इजराइल और हमास दोनों ने हमारी शांति योजना के पहले चरण पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसका मतलब है कि सभी बंधकों को बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और इजराइल अपने सैनिकों को एक सहमत रेखा पर वापस बुला लेगा, जो एक मजबूत, टिकाऊ और चिरस्थायी शांति की ओर पहला कदम होगा। समझौते के प्रमुख बिंदु: गाजा में तत्काल संघर्ष विराम, सभी बंधकों की रिहाई, हमास का डिसआर्ममेंट, इजराइल सेना की चरणबद्ध वापसी, मानवीय सहायता के लिए 5 क्रॉसिंग खुलेंगी। इस समझौते की गारंटी अमेरिका, मिस्र, कतर और तुर्की ने दी है। मतलब साफ है, जब तक दोनों पक्ष अपनी बात पर टिके रहेंगे, तब तक जंग के काले बादल वापस नहीं लौटेंगे। शांति समझौते पर रजामंदी के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे कूटनीतिक सफलता और राष्ट्रीय विजय बताया। योजना के पहले चरण की मंजूरी के साथ हमारे सभी बंधकों को स्वदेश लाया जाएगा। मैं राष्ट्रपति ट्रंप को उनके नेतृत्व, उनकी साझेदारी और इजराइल की सुरक्षा तथा हमारे बंधकों की स्वतंत्रता के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद देता हूं। गॉड ब्लेस इजराइल, गॉड ब्लेस अमेरिका। हमास ने भी बयान जारी कर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की युद्ध विराम योजना पर सहमति जताई और कतर, मिस्र, तुर्की और ट्रंप के प्रयासों की तारीफ की। इस खुशखबरी के बाद गाजा की सड़कों पर जश्न का माहौल है। लोगों को यकीन है कि अब शायद जिंदगी फिर से पटरी पर लौटेगी। बंधकों के परिवारों ने भी ट्रंप की शांति योजना का स्वागत किया और कहा कि यह उम्मीद की नई किरण है। उधर हमास के हिमायती बने एर्दोगान ने कहा कि शांति का भार केवल हमास और फिलिस्तीनियों पर डालना उचित नहीं है। परेशान तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कहा, शांति का बोझ सिर्फ फिलिस्तीन पर नहीं डाला जा सकता। अगर शांति चाहिए तो इजराइल को भी अपने हमले रोकने होंगे। ट्रंप से जब इजराइल और हमास के बीच शांति समझौते और उनकी मध्य पूर्व की यात्रा को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, क्या आप मध्य पूर्व की अपनी संभावित यात्रा के दौरान गाजा जाएंगे? इस पर ट्रंप ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूं। हमने अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं किया है। मैं संभवतः मिस्र जाऊंगा, मैं शायद वहां भी घूमूंगा। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 2 साल से ज्यादा वक्त में दोनों देशों ने बस तबाही देखी। चारों तरफ मौत, मलबा और मातम ही देखने को मिला। गाजा में अब पहली बार जंग के बाद सुकून की सांस ली जा रही है। 2 साल से गाजा की धरती ने सिर्फ धुआं और चीखें देखी थी। अब वही धरती शायद फिर से बच्चों की हंसी से गूंजेगी। अगर यह शांति समझौता कायम रहता है तो यह सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होगी। शुरुआत इंसानियत की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।